अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है माइट, जिसके मायने हैं शायद या गालिबन। ये हम बहुत से जुमले में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर हों, उनमें माइट यूज़ होता है शायद या गालिबन के तौर पर। तो माइट, शायद या गालिबन, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ करते हैं। माइट बी, इसके मायने शायद या गालिबन के मायने में यूज़ होता है। ऐसे तो माइट मे का पास्ट फॉर्म है। माइट मे का पास्ट फॉर्म है, तो इसको जुमले में अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि माइट और मे कई जुमलों में अलग अलग मतलब के लिए यूज़ होते हैं, अलग अलग सेंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ही मे गो देयर, वो वहाँ जा सकता है। ही माइट गो देयर, वो वहाँ जा सकता था। ही माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता था। ही मे बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। ही माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता था। तो लिहाजा अब हम माइट पढ़ रहे हैं शायद या गालिबन के लिए। तो माइट हम यहाँ पढ़ेंगे 5 स्ट्रक्चर के साथ। माइट प्लस वांट टू, नंबर 2 माइट प्लस ईजी टू, नंबर 3 माइट प्लस डिफ़िकल्ट टू, नंबर 4 माइट प्लस लाइक टू, नंबर 5 माइट प्लस कैन। इसी तरह हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। शी, नंबर 1 एग्जाम्पल है, शी माइट वांट टू रीड दिस बुक। शी माइट वांट टू रीड दिस बुक, शायद वो इस किताब को पढ़ना चाहती है। नंबर 2 एग्जाम्पल, दे माइट वांट टू बी डॉक्टर, वो शायद डॉक्टर बनना चाहते हैं। दे माइट वांट टू बिकम डॉक्टर, वो शायद डॉक्टर बनना चाहते हैं। बिकम या बी दोनों बनने के मायने में यूज़ होता है और होने के मायने में यूज़ होता है। नंबर 3, इट माइट बी ईजी टू मेक इज अंडरस्टैंड। इट माइट बी ईजी टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना शायद आसान हो, या उसे समझाना शायद उसे समझाना आसान हो। नंबर 4 एग्जाम्पल है, इट माइट बी ईजी टू सॉल्व दिस मैटर, शायद इस मसले को हल करना आसान हो। अब हम आते हैं नंबर 5 एग्जाम्पल की तरफ। इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस, इस तरीक़ेकार को जारी रखना मुश्किल हो, शायद, या शायद इस तरीक़ेकार को जारी रखना मुश्किल हो। इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। नंबर 6 एग्जाम्पल है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू गेट देयर एट नाइट, शायद रात के वक़्त वहाँ जाना मुश्किल हो। नंबर 7 एग्जाम्पल है, शी माइट लाइक टू ईट बिरयानी, शायद उसे बिरयानी खाना पसंद हो। नंबर 8 है, या शायद वो बिरयानी खाना पसंद करती हो। शी माइट लाइक टू ईट बिरयानी, शायद वो बिरयानी खाना पसंद करती हो। नंबर 8 एग्जाम्पल है, दे माइट लाइक टू इनवाइट अस, वो हमें दावत देना पसंद करते हों, शायद, या शायद वो हमें दावत देना पसंद करते हों। दे माइट लाइक टू इन्वाइट अस। नंबर 9 एग्जाम्पल है, यू माइट कैन टीच द स्टूडेंट वेरी वेल, तुम शायद तालिब इल्मों को अच्छे तरीके से पढ़ा सको। नंबर 10 एग्जाम्पल है, शी माइट कैन टेक द क्लास, वो शायद क्लास ले सके, या वो शायद क्लास ले सकती हो। शी माइट कैन टेक द क्लास। अब हमने ये 10 एग्जाम्पल पढ़े, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसको देखते हैं। माइट प्लस वांट टू, माइट प्लस वांट टू, दो एग्जाम्पल हैं। माइट बी प्लस ईजी टू, माइट बी प्लस ईजी टू, माइट बी प्लस डिफ़िकल्ट टू, माइट बी प्लस डिफ़िकल्ट टू। इसी तरह माइट प्लस लाइक टू, माइट प्लस लाइक टू। इसी तरह माइट प्लस कैन, माइट प्लस कैन। तो लिहाजा यहाँ चंद जुमलों में यूज़ हो रहा है माइट, और चंद जुमलों में यूज़ हो रहा है माइट भी। तो दोनों शायद के मायने में यूज़ होते हैं। लिहाजा माइट वांट टू, इसी तरह लाइक टू, इसी तरह कैन, इनके साथ सिर्फ माइट यूज़ होता है। और जब हम आते हैं यहाँ ईजी टू, इसी तरह डिफ़िकल्ट टू, इसी तरह आता है और भी जुमले पॉसिबल टू, इनके लिए हम माइट भी यूज़ करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माई टुडेज लेसन। टिल देन गुड बाय, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।